हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास थर्ड वीक 26। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, लेसन नंबर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसकी वर्कशीट आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? बच्चों, हमें पानी कहाँ से मिलता है? तो आप सभी को पता होगा कि हमें जो पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है। तो हम सभी यहाँ पे लिखेंगे रेन, पॉन्ड और बोथ। तो बच्चों, हमारा सही ऑप्शन होगा बोथ। नेक्स्ट है बच्चों वी शुड सेव वाटर बिकॉज। बच्चों, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? वाटर विल रन आउट स्लोली, धीरे धीरे पानी निकल जाता है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव वाटर? बच्चों, पानी बचाने के लिए हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? रीयूज़ द वाटर यूज्ड इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। तो बच्चों, हमें उस पानी को दोबारा से काम में लेना चाहिए जो हमने घर के कामों की और अदर एक्टिविटीज़ में काम में ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स वाटर? बच्चों, पानी की ज़रूरत किसे होती है? ओनली एनिमल्स, ओनली प्लांट्स, बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों, दोनों को ही पानी की ज़रूरत होती है। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब बच्चों, हमें सभी स्टेटमेंट के लिए ट्रू और फॉल्स यहाँ पे लिखना है। वाटर कैन बी रीयूज, तो बच्चों पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा सही है। देयर इज़ नो स्कार्सिटी ऑफ वाटर एनीवेयर इन इंडिया, तो बच्चों ये फॉल्स है। पानी की बहुत जगह क्या है? स्कार्सिटी है, कमी है। वाटर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ कैन बी रीयूज फॉर वाटरिंग प्लांट, तो बच्चों जो हम ब्रश करते हैं, जो पानी हम ब्रश करने के लिए यूज़ में लेते हैं, उसको हम प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ट्रू। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो फ्लड के इफ़ेक्ट्स होते हैं उसे बढ़ा देती है। दिस इज़ फॉल्स। वी शुड यूज़ वाटर जुडिशियली, तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सर्किल द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। बच्चों, पानी किस किस के लिए हमें ज़रूरत होती है? क्लीनिंग हाउस, घर साफ़ करने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, ब्रशिंग टीथ, दांत साफ़ करने के लिए, कुकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, बोटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो बच्चों, इन सभी पे आप सर्किल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। बच्चों, हमें एक बूंद भी पानी की नहीं खर्च करनी चाहिए। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। बच्चों, 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो पानी से घिरा हुआ है, बट इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल। बच्चों, पानी किस किस के लिए ज़रूरी है? फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप सभी यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट सम वेज ऑफ सेविंग वाटर। तो बच्चों, हम पानी किस किस तरह से बचा सकते हैं? आप यहाँ पे कुछ वेज बताएं। तो आप सभी यहाँ लिखेंगे वी शुड रीयूज वाटर जुडिशियली। ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड कंजर्व रेन वाटर। बच्चों, रेन वाटर को हमें बचाना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड यूज वाटर एज पर आर रिक्वायरमेंट। बच्चों, जितनी हमें रिक्वायरमेंट हो उतना ही पानी हमें खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों वी शुड नॉट कीप द टैप ओपन
वाइल ब्रशिंग, बच्चों हमें ब्रश करते समय नल को खुला नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों कुछ वेज मैंने आपको बताया यहाँ पे जिस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू रीयूज़ वाटर, सजेस्ट एनी 2 वेज। तो बच्चों आप पानी को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, कोई 2 तरीके बताइए। तो बच्चों आप सभी यहाँ लिखेंगे, आफ्टर वॉशिंग fruits and vegetables, water should be poured, water should be poured into the plant। पेड़ पौधों में अगर सब्जी और फ्रूट्स हम धोते हैं उस पानी को हमें पेड़ पौधों में डालना चाहिए। pouring water into the toilet और वॉशिंग क्लोथ, और बच्चों जो हम कपड़े धोते हैं जो पानी बचता है उसे हमें टॉयलेट में डाल देना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों कुछ वेज हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, पानी को हम रीयूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक और वाटर टैंक। तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक या वाटर टैंक का पिक्चर यहाँ पे आप सभी को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट बच्चों, लाइफ स्किल अर्थक्वेक। अर्थक्वेक ऑल्सो नोन एज क्वैक, ट्रिमर और ट्रेम्बलर are the shaking, rolling and sudden shock of the surface of the earth. They are the earth's natural means of releasing stress. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो अर्थ क्वैक होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो शेकिंग, रोलिंग, सडन शॉक ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। Dear children, earthquake is a natural disaster. There is heavy loss of life and property due to it. तो बच्चों देखिए नेचुरल डिजास्टर होता है अर्थक्वेक और इससे हमें और हमारी प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है। वी शुड कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड वैन इट अकर्स। बच्चों तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए जब ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है। गेट अंडर फर्नीचर लाइक बेड्स, टेबल, डेस्क एंड होल्ड ऑन टू इट्स लोअर पार्ट टाइटली सो दैट इट डज नॉट स्लाइड बाय शेकिंग। बच्चों टेबल, बेड, डेस्क के नीचे हमें चले जाना चाहिए और उसे टाइटली पकड़ लेना चाहिए जिससे क्या हो, वो हिले नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, इफ़ यू डू नॉट सी एनी स्ट्रॉन्ग थिंग देन सिट ऑन योर नी बाय कवरिंग योर हेड विद अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट और थिक बुक। बच्चों अगर आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं मिले स्ट्रॉन्ग थिंग तो आप अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने सर को किसी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से या फिर किताब, मोटी किताब से ढक लो। Stay away from fans, windows, cupboards and heavy objects in case of earthquake tremors. There is a high risk of injury due to falling and breaking of the glass. और बच्चों देखिए ऐसे समय पे आपको फ़ैन, विंडो, कबर्ड्स या कोई भी भारी चीज़ें जो हैं उनसे दूर रहना है क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चों इन चीज़ों से, गिलास के टूटने से और इनसे हमें हाई रिस्क इंजरी हो सकती है। यूज़ द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट। बच्चों हमें लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का यूज़ करना चाहिए। रिमेंबर द अबव पॉइंट एंड डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स। बच्चों आप सभी इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करें। एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर। बच्चों डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आप सभी यहाँ पे लिखेंगे 1077। क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ वीडियो ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो एंड शेयर इट विद योर क्लास टीचर। अब बच्चों देखिए आप सभी को एक वीडियो बनाना है, किसका, सबसे पहले ड्रॉप झुकना है, अपने आप को कवर करना है या फिर अपनी जो टेबल है उसे इस तरह से होल्ड करना है। तो इस तरह से आप सभी को इसका एक वीडियो बना के अपने टीचर से शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3, मॉक ड्रिल इज प्रैक्टिस इन योर स्कूल एट रेगुलर इंटरवल। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स अबाउट इट पर्पस एंड बेनिफिट। तो देखिए बच्चों मॉक ड्रिल आप सभी के स्कूल में टाइम टू टाइम होता रहता है, तो आप सभी को पर्पस क्या है मॉक ड्रिल का आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सभी यहाँ लिखेंगे पर्पस ऑफ मॉक ड्रिल क्या है, टू रेज अवेयरनेस among people about earthquake, to review
the availability and preparedness for rescue and relief operations at the time of disaster। ठीक है बच्चों, तो ये इसका पर्पस होता है मॉक ड्रिल का। अब बच्चों इसका बेनिफिट क्या होता है, तो हमें सभी को यहाँ पे इसका बेनिफिट भी बताना है, तो हम सभी यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों इसका बेनिफिट मैं यहाँ लिख रही हूँ, बेनिफिट्स ऑफ मॉक ड्रिल। तो इसका बेनिफिट क्या है, देयर इज लेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी and do not panic during earthquake। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को कम डैमेज लॉस होगा और हम पैनिक भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है बच्चों संस्कारशाला, द बिगर द स्ट्रगल द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। फूड एंड ड्रिंक इंक्लूड जैगरी, सीसम, पीनट एंड टोमेटो सूप इन द डाइट एक्टिविटी। अरेंज द पोस्ट ऑफ plants planted in your courtyard। गेम प्ले अ गेम ऑफ लूडो, आप सभी को लूडो का गेम खेलना है। स्पेशल टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिजीज, अप्लाई फेस मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइज हैंड्स एंड वॉश फ्रीक्वेंटली। डेली रूटीन इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट इन योर डेली रूटीन। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time। तो बच्चों इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।